नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं कुंदन कृतज्ञ। आज दिन भर की बड़ी खबरों में किस तरीके से झारखंड में खबरों ने अपना रुख लिया है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने न्यूज़ रूम से। और हमारे साथ चर्चा में सन्मार्ग के तमाम संवाददाता और यहाँ के हमारे संपादक जुड़ेंगे और उनसे सीधा जानेंगे कि झारखंड में आज किन किन खबरों ने प्रमुखता से जगह बनाई है और कल की अखबारों की सुर्खियाँ क्या होंगी। तो सबसे पहले आज की चर्चा हम शुरू करेंगे मौसम से। मौसम बेईमान हो चुका है झारखंड में और खास करके अगर बात करें तो मॉनसून रूठा हुआ है, एक तरीके से कह लें। और जिस तरीके से मॉनसून ने देश के बाकी दूसरे राज्यों में अपना कहर, अपनी प्रतिभा को दिखाया है, शायद झारखंड से कुछ नाराजगी है। और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता विनोद पाठक गढ़वा और पलामू की यात्रा से लौट कर आए हैं और जिस तरीके के आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं वहां से लौट कर आने के बाद कि उस इलाके में पलामू, जो कि सूखा माना जाता था, जिस इलाके में सूखा का काफ़ी प्रभाव रहा है, उस इलाके में 1% धन रोपनी अभी तक हो पाई है। और यह मान के चल लें कि मानसून के दूसरे भाग में हम पहुंच चुके हैं। तो हम सीधा पूछेंगे अपने संवाददाता विनोद पाठक जी से कि इलाके का क्या हाल है। विनोद जी, क्या देखा आपने अपने इलाके में? देखिए, स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। अभी तक किसान जो हैं बारिश की उम्मीद में हैं और बिचड़ा जो है लगभग तैयार है, लेकिन बारिश नहीं होने से किसानों में काफ़ी हताशा है और उदासी है। और मैंने देखा तो लोग, कुछ किसान जो हैं 1-2% जो हैं वो अपनी कुओं के ज़रिए वो पटवन करके धन रोपनी कर रहे हैं। विनोद जी, एक बात है कि मानसून के बारे में बात कर लें तो पूरे झारखंड में अमूमन मानसून लगभग अपने जो सामान्य मानसून होता है उसमें 45% ही बारिश हो पाई है अभी तक, अगर आंकड़ों में बात करें। अगर इधर एक आज की बारिश को अगर जोड़ लें तो कुछ वृद्धि हो सकती है। पलामू एक सूखा क्षेत्र माना जाता है, तो वैसे में उस इलाके के किसानों की क्या हालात हैं अभी? हालात कमोबेश जो है पूरे झारखंड में ख़राब है। पूरे झारखंड में अभी तक जो है 39% बारिश कम हुई है, मैंने 39% ही बारिश हुई है। बाकी साहेबगंज जिला को छोड़ करके शेष सभी जिलों में जो है स्थिति भयावह है। और ये किसान जो हैं सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि सुखाड़ के लिए क्या पैकेज हो, क्या सरकार घोषणा करती है। स्थिति बहुत ही भयावह है और किसानों में जो है काफ़ी उदासी है। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता विनोद पाठक बता रहे थे कि किसानों में उदासी है। तो जहां एक तरफ किसानों में उदासी की बात है, दूसरी तरफ जो अभी मानसून सत्र विधानसभा का समाप्त हुआ है उसमें कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि 15 अगस्त तक सरकार इंतजार करेगी कि मानसून की स्थिति क्या होती है। उसके बाद इस बारे में निर्णय लिया जाएगा कि राज्य को या पलामू को या किसी विशेष भाग को सूखाग्रस्त घोषित करना है या नहीं करना है। सीधी सी बात है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो जब कृषि का मौसम बीत ही जाएगा उसके बाद बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और तब तक किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। और खास करके जिस तरीके से झारखंड में यदा कदा किसानों के द्वारा आत्महत्या का मामला होता आया है, तो इस बात की भी गुंजाइश है कि आने वाले समय में हो सकता है कि झारखंड को ऐसी 2-4 खबरों से रूबरू होना पड़े जिसमें और किसानों के आत्महत्या की खबर आएगी। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं मनोज जी। इन्होंने एक आज रिपोर्ट की है, झारखंड में तमाम बुरी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर आई है कि बाकी दूसरे क्षेत्रों के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सूचकांक आया है झारखंड के लिए, उस सूचकांक में झारखंड के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है ये सीधा हम जानते हैं मनोज जी से। मनोज जी, झारखंड धीरे धीरे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछले 4 सालों में काफ़ी अच्छा काम हुआ है जो अब धीरे धीरे परिलक्षित भी हो रहा है। इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। पिछले आंकड़ों की तुलना में अगर देखा जाए तो इसमें परसेंटेज में भी काफ़ी गिरावट आई है और लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। इस वजह से भी स्वास्थ्य में लोगों का ध्यान बढ़ा है और सरकार भी अच्छा काम कर रही है। शिशु मृत्यु दर और जो बाकी दूसरे मृत्यु दर हैं उसमें जो गिरावट आई है मनोज जी, उसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? मेन है कि टीकाकरण, बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना, इसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबी का जो देखभाल के लिए है,
16 सेंटर में चालू हो चुका है। ये सब सारी बातें हैं। इसके अलावा माताएं भी आजकल ज़्यादा जागरूक हो गई हैं। सरकार टीकाकरण का पूरा काम फ्री में करा रही है। इसके चलते बच्चों में मृत्यु दर का जो परसेंटेज है वो गिर रहा है धीरे धीरे। तो कह सकते हैं कि नवजात शिशु मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों के मामलों में झारखंड ने एक लंबी छलांग ली है और इस छलांग की वजह से झारखंड स्वास्थ्य सूचकांक में एक अच्छे स्थिति में बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम सीधा चलते हैं, रुख करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की तरफ और हमारे संपादक राघवेंद्र जी से हम जुड़ेंगे। सबसे बड़ी जो खबर है राजनीतिक खबर की बात करें तो वह कांग्रेस की तरफ से आ रही है। सुबोध कांसाहाय और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय के गुटों के बीच में जो 2 दिन पहले मारपीट हुई थी वो सीधा अब कांग्रेस आला कमान के दफ्तर में पहुंच चुका है और कांग्रेस के मुख्यालय नई दिल्ली के मुख्यालय में आज 36 कांग्रेसी गए थे रांची से नई दिल्ली में और केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उस बैठक में प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय के अलावा बाकी 34 लोग शामिल हुए थे। और क्या क्या खबरें वहां से निकल कर आई हैं सीधा हम जानते हैं अपने संपादक साहब से। दिल्ली में कांग्रेस के महासंग्राम पे आज एक तरह से ब्रेक लगाने की कोशिश की गई है। यह ब्रेक भले ही दिखावे का हो लेकिन यह तय हुआ है कि अगले विधानसभा चुनाव तक कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। यह विक्षुब्ध गुट को क्लियर लगभग कर दिया गया है। लगता है कि अजय कुमार ही विधानसभा चुनाव तक बने रहेंगे। दूसरी बात, इन लोगों को कहा गया है कि आप सार्वजनिक जगहों पर बयानबाजी नहीं करें। जो पिछले दिनों यहाँ घटना हुई, लाठी डंडा हुआ, तो ये कहा गया है कि भाई आप लोग जितना दिखा पाए लोगों को कि हम एक हैं। और तमाम बड़े नेताओं ने इस पर हामी भी भरी है कि ये लोग कम से कम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम एक हैं और सार्वजनिक बयानबाजी से दूर रहेंगे। सर एक चीज सीधी सी बात है, अभी पिछले दिन राहुल गांधी ने स्पष्ट एक दिशा निर्देश जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था तमाम अपने प्रवक्ताओं को, पूरे देश भर के प्रवक्ताओं को इस बात का आदेश दिया था कि मीडिया से दूरी बनाकर रखना है आने वाले दिनों में। और उसके बावजूद उनके इस एक तरीके से कह लें निर्देश या आदेश उसको कह सकते हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से मीडिया में बयानबाजी आई और प्रदेश अध्यक्ष और सुबोध कांसाहाय वो भी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, नेता रह चुके, यहाँ से सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं, दोनों लोगों ने एक दूसरे पर जो आरोप लगाए हैं, क्या लगता है कांग्रेस अब बिल्कुल अपने निचले पायदान पर है? नहीं, निचले पायदान पर तो कांग्रेस है ही। कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और इन नेताओं की जो लड़ाई है उससे ये लगता है कि जैसे कांग्रेस वो पहले वाले कांग्रेस नहीं, लाठीधारियों की नई कांग्रेस का नया संस्करण है। लेकिन ये वह जो आपने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि प्रवक्ताओं को नहीं रखने पक्ष, तो ये सही बात है, बहुत मज़ेदार बात है कि कोई प्रवक्ता मीडिया में नहीं आ रहे हैं। सारे प्रवक्ता राहुल गांधी की बात मान रहे हैं, लेकिन जो नए नए प्रवक्ता, लाठीधारी प्रवक्ता पैदा हो गए हैं कांग्रेस में, वो अपनी बात नमक मिर्च मसाले के साथ कांग्रेस में रख रहे हैं और कांग्रेस की फजीहत करा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो कांग्रेस अगर आज अपनी फजीहत करा रही है तो उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, खुद कांग्रेस के नेता और उसके कार्यकर्ता ही हैं। और हमारे संपादक साहब ने एक बहुत सही बात कही, लाठीधारी। आज की तारीख में अगर बात करें तो लाठीधारी का जमाना रहा नहीं। सर एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है अगर डॉक्टर अजय के नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जाती है, फायदा होगा कांग्रेस को, नुकसान होगा? नहीं, ये बहुत मजेदार बात है कुंदन जी कि डॉक्टर अजय के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव में जा ही नहीं रही है। कांग्रेस तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव में जा रही है और कांग्रेस ने पहले ही बी टीम अपने को मान लिया है। अभी कांग्रेस 6-7 है, हो सकता है कांग्रेस 5 हो जाए या कांग्रेस 8 हो जाए, इससे ज़्यादा तो स्थिति बदलने वाली है नहीं। फिर तो ढाक के वही 3 पात होने हैं। तो कांग्रेस का मामला जो है वो ढाक के 3 पात होने हैं। और जिस तरीके से आज की बैठक में कांग्रेस मुख्यालय में इस बात को तय कर लिया गया है कि आप स्टेटस को मेंटेन करके चलिए, किसी को भी मीडिया में बेवजह बयानबाजी नहीं करनी है और अन्यथा आपको कड़े नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आपको बता के चलें कि हमारे पास जो खेल की खबरें हैं, खेल की खबरों में भी आज झारखंड के लिए हमारे अखबार में एक अच्छी खबर नहीं जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से टिकैत उमराव स्टेडियम में झारखंड राज्य का राइफल शूटिंग
चैंपियनशिप चल रहा है और उसमें सामानों की वहाँ पर जो खेल सामग्री है, जो प्रैक्टिस इक्विपमेंट्स हैं, उसकी जो स्थिति है उसके बारे में हम सीधे बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं पीसी झा। सर, क्या स्थिति है वहाँ पर? झारखंड शूटिंग रेंज टिकैत उमराव के नाम से 34th नेशनल गेम्स में बनाया गया था और वो स्टेट ऑफ आर्ट कहा जाता था। उसकी खूबसूरती और उसमें इतने अच्छे इक्विपमेंट्स लगे थे जो लगभग 30-32 करोड़ के टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगे थे। और शूटिंग ऐसा टेक्निकल गेम है जिसमें बिना इक्विपमेंट के वो हो ही नहीं सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का जो लेथर्जिक अप्रोच है, जो निग्लिजेंसी है, उसके कारण आज वहाँ के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितने भी वुडन वर्क हैं, सबको दीमक चाट चुका है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसको जंग लग चुकी है, वो ख़राब हो चुके हैं। मैंने जो उसके ऑर्गेनाइज़र, जो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के उसको मेंटेन करते हैं और उसके लिए हर साल 25 से 30 करोड़ रुपए जमा रहते हैं ताकि मेंटेन किया जाए। बावजूद उसके आज जब मैं वहाँ पर मैंने विजिट किया तो बड़ी खास्ता हालत थी। और हालांकि उन लोगों ने किसी तरह से एक्सपर्ट को बुला के वो जो ज़रूरी इक्विपमेंट थे, जो टारगेट थे जिसमें कि निशानेबाज अपना गोली चलाते हैं, उस पर निशाना लगाते हैं, उसको किसी तरह से ठीक किया सो दैट कि ये जो झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप है वो कंप्लीट हो सके। और उन लोगों ने किसी तरह किया है। मेरी बात हुई वहाँ के इंचार्ज से, जो अभी मेंटेनेंस के इंचार्ज हैं RK जायसवाल। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ रुपया सेंक्शन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने के आखिरी तक वो कंप्लीट हो जाए। सर, एक चीज़, सब कुछ है, पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट है, फिर भी अगर यह दुर्दशा है खेल उपकरणों की, किसको जिम्मेदार मानते हैं? ऑब्वियसली अभी देखिए वहाँ जो मेगा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जो 1,500 करोड़ का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें 34वीं राष्ट्रीय खेल का शानदार आयोजन हुआ और शानदार समापन हुआ, जिसमें पूरे राष्ट्र में क्या इंटरनेशनल के लेवल पर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी। आज वो मेंटेनेंस के अभाव में खून के आंसू रो रहा है। पर्टिकुलरली शहीद टिकैत उमराव स्टेडियम जो शूटिंग रेंज है, उसकी हालत सबसे अधिक ख़राब है और वो सबसे ज़्यादा निग्लिजेंसी है। और इसकी सारी जवाबदेही अभी जो झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, जो राज्य सरकार और CCL के MOU के द्वारा दोनों मिलकर उसको मेंटेन करते हैं, उनकी जवाबदेही है और उनको हर हालत में ये मेंटेन करना है, ये उनकी जवाबदेही है। तो पीसी झा साहब की बातों से स्पष्ट रूप से यह नज़र आ रहा है कि हमारे खेल विभाग के सिस्टम को कहीं ना कहीं दीमक लगा है और शायद उसी दीमक की वजह से हमारे जो खेल उपकरण हैं उनमें भी दीमक लग रहा है। हम बात करेंगे अपने दूसरे वरिष्ठ संवाददाता से, अनुराग। आज आपने एक बड़ी खबर की है कि झारखंड में अब 5 सितारा होटल खोलने की राज्य सरकार की जो मंशा थी, उस मंशा पर पानी फिरता दिख रहा है। क्या है रिपोर्ट? जी, आज से तकरीबन 10 दिनों पहले प्री बिडिंग मीटिंग हुई थी। आवास बोर्ड के कार्यालय में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें होटल हयात, हॉलीडे इन और तमाम बड़े होटलों ने हिस्सा लिया था। उसमें था कि यहाँ रांची में 5 सितारा होटल बनाना है, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिस्कशन हुआ था। और शाहजहां चौक के पास जो 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन है, उसमें वहाँ पे ये होटल बनना है। लेकिन आज अभी तक जो सूचना आ रही है आज मेरे पास, किसी भी कंपनी, किसी भी होटल ने टर्न अप नहीं हुआ उनका मामला, क्योंकि उनका कहना है, जैसा मेरा बात हुआ है आवास बोर्ड में, उनका कहना है कि उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं भाया झारखंड सरकार का। क्योंकि एक तो ज़मीन बहुत महंगा, 33 लाख रुपए प्रति डिसमिल, वो उन्हें काफ़ी महंगा लगा। दूसरा कि उसमें अगर वो होटल बना रहे हैं तो 220 कमरों का ही रखना है, उससे ज़्यादा बढ़ाने पे उन्हें कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। तो इस तरह की तमाम बातें हैं जो अभी बात आ रही है। और तो हम ये कह सकते हैं, जो ये सपना था कि रांची में 5 स्टार होटल जल्दी खुलेगा, हयात जैसे बड़े होटल खुलेंगे, तो उस पर फिलहाल तो पानी फिरता नज़र दिख रहा है हमें। अनुराग, 5 सितारा होटल झारखंड के नागरिकों का, यहाँ के उद्योगपतियों की एक बहुत, आप कह लें कि एवरलास्टिंग यह उनकी इच्छा रही है कि झारखंड में कुछ ऐसा हो। आपको क्या लगता है, उद्योग धंधों पर या बाकी चीज़ों पर इससे असर पड़ता है? क्योंकि अगर सुविधाएं अच्छी होंगी तो ज़्यादा उद्योग धंधों का विस्तार होगा।
जी बिल्कुल, वो काफ़ी इसको सराहा था, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी सराहा था कि अगर यहाँ 5 स्टार होटल बनते हैं, क्योंकि रांची अब बहुत विकसित राज्यों में से एक है। यहाँ पे इंटरनेशनल मैच होते हैं, T20 मैच होता है, सब होता है, यहाँ स्टेडियम है और बाहर से प्लेयर्स आते हैं। इनफैक्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5 स्टार होटल को यहाँ होना था। काफ़ी लोगों ने इसके लिए मेहनत भी की थी, लेकिन अब फ़िलहाल जो बात समझ में आ रही है, हमें तो नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल आने वाले कुछ महीनों में ये प्रयास धरातल पे उतरेगा। तो बिल्कुल देखा आपने कि झारखंड में 5 स्टार होटल की जो परिकल्पना थी राज्य सरकार की, वह कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलती हुई दिख रही है। तो ये हमने जिन खबरों पर चर्चा की, इन खबरों को कल तफसील और विस्तार से आप हमारे हिंदी अखबार सन्मार्ग दैनिक में, अंग्रेजी अखबार मॉर्निंग इंडिया में और हमारे उर्दू समाचार पत्र आवामी न्यूज़ में पढ़ सकते हैं, विस्तार से जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इन्हीं तरह की झारखंड की उपलब्धियों और झारखंड की विशेष खबरों के साथ फिर आपके साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।